आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में खेलों के कौमी अवार्ड 2024 अता करेंगी। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज शाम खत्म हो जाएगा। हवा के मेयार में बेहतरी के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के तहत आलूदगी पर काबू पाने से मुताल्लिक सख्त बंदिशों को खत्म कर दिया गया है। अलबत्ता ग्रैप 3 के तहत पाबंदियां जारी रहेंगी। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले दिसंबर 2024 में 35% से ज्यादा होकर $3.58 बिलियन तक पहुंच गई हैं। और बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन के ख्वातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की खिलाड़ी ग्रिगोरिया मारिस्का तुंजोंग से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का इफ्तिताह करेंगे। इस साल के एक्सपो का मौजू है सरहदों से परे मुस्तकबिल के ऑटोमोटिव वैल्यू चेन को मुश्तरका तौर पर तैयार करना। इस विजन का मकसद तमाम ऑटोमोटिव मोबिलिटी सेक्टर में ताउन और इख्तरा को परवान चढ़ाना और जदीद और पायदार टेक्नोलॉजी की तरक्की पर जोर देना है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस एक्सपो का मकसद एक ही मरकज के तहत पूरी मोबिलिटी चेन को मुत्तहिद करना है। एक रिपोर्ट। ये 6 रोजा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 3 मुख्तलिफ मकामात नई दिल्ली के भारत मंडपम, यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में मुनाकिद किया जाएगा। मज़कूरा एक्सपो ऑटोमोटिव और मोबिलिटी सेक्टर में इख्तिराआत और जदीदियत की नुमाइश करने के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इस साल के एक्सपो में नुमाइशकारों और विजिटर्स की हैसियत से पूरी दुनिया के शुरका के साथ आलमी अहमियत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। 5,000 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी शुरका और 800 इख्तिराकार इस एक्सपो में अपनी मसनूआत की नुमाइश करेंगे। साथ ही इस एक्सपो में रियासतों के इजलास भी होंगे ताकि सनअत और इलाकाई सतह के बीच इश्तराक के साथ मोबिलिटी सेक्टर में पॉलिसियों और पहलकदमियों की नुमाइश की जा सके। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 19 से 22 जनवरी तक सभी विजिटर्स के लिए दाखिला मुफ्त है। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 2024 के कौमी खेल अवार्ड अता करेंगी। शतरंज के आलमी चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। यह अवार्ड गुज़िश्ता 4 वर्षों में खेल के मुख्तलिफ शोबों में शानदार और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को अता किए जाते हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। अर्जुन अवार्ड से 32 खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा। इन खिलाड़ियों में एथलीट्स ज्योति यर्राजी और अन्नू रानी, मुक्केबाज नीतू और स्वीटी, शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल, हॉकी खिलाड़ी सालिमा टेटे, अभिषेक संजय, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह, पैरा तीरंदाज राकेश कुमार, पैरा एथलीट्स प्रीति पाल, ज्योति जी दीप्ति, अजीत सिंह और सचिन खिलाड़ी शामिल हैं। आजमूदाकार एथलीट सुचा सिंह और आजमूदाकार पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम से नवाजा जाएगा। पैरा निशानेबाजी कोच सुभाष राणा, निशानेबाजी कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सागवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच आर्मांडो एंजेलो कालासो को द्रोणाचार्य अवार्ड अता किए जाएंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल यूनिवर्सिटी की हैसियत से मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। हुकूमत ने मरकजी सरकारी मुलाजमीन और पेंशन याफ्तगान के लिए 8वें पे कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में इसका ऐलान किया।
वजीर मौसूफ ने कहा कि 7वें पे कमीशन की मुद्दत 2026 में खत्म हो रही है, लिहाजा 8वें पे कमीशन की तश्कील से पे पैनल की सिफारिशात हासिल करने के लिए अब काफी वक्त फराहम होगा। जनाब वैष्णव ने कहा कि कमीशन के चेयरमैन और कमीशन के 2 मेंबरों की जल्द ही तकर्रुरी की जाएगी। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ लक्षद्वीप का 3 रोजा दौरा करेंगे, जो आज से शुरू हो रहा है। ओहदा संभालने के बाद से मरकज के जेर इंतजाम इलाके का उनका ये वाहिद दौरा है। अपने दौरे के दौरान जनाब धनखड़ एक अवामी तकरीब में शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ सरकारी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। जनाब धनखड़ अपनी मदद आप ग्रुपों के मेंबरों और मुस्तफिदीन से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। अब तक कुल 841 नामजदगी पर्चे दाखिल किए जा चुके हैं। नामजदगी दाखिल करने का अमल इस महीने की 10 तारीख को शुरू हुआ था और उम्मीदवार पीर के रोज तक अपने नामजदगी पर्चे वापस ले सकते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग अगले महीने की 5 तारीख को होगी, जबकि वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो इस साल 76वें यौम जमहूरिया तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर सुबियांतो 25 और 26 जनवरी को भारत का सरकारी दौरा करेंगे। अक्टूबर 2024 में ओहदा संभालने के बाद से सदर प्राबोवो का भारत का ये पहला दौरा होगा। ये दौरा दोनों रहनुमाओं को बाहमी ताल्लुकात का जामे जायजा लेने, साथ ही साथ आपसी मफाद के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने का एक मौका फराहम करेगा। भारत और इंडोनेशिया के सरगर्म और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। अहमियत की हामिल जामे शराकतदारी की हैसियत से इंडोनेशिया भारत की मशरक में सरगर्म पॉलिसी और भारत बैरुल काहिल खित्ते में एक कलीदी सुतून है। हवा के मेयार में बेहतरी के तनाजुर में हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन ने पूरे राजधानी खित्ते में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैब के 4थे मरहले को फौरी तौर पर खत्म कर दिया है। कल मुनाकिद मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ग्रैब के ताल्लुक से ज़ैली कमेटी ने ये फैसला किया है। कमेटी ने कहा है कि दिल्ली में AQI में मुसलसल बेहतरी आ रही है और कल ये 302 दर्ज किया गया, जो कि 4थे मरहले के ग्रैब को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मेयारात से 98 पॉइंट्स कम है। ताहम तरमीम शुदा ग्रैब मरहला 1, 2 और 3 के तहत तमाम बंदिशें नाफिज रहेंगी। मुतालिका तमाम एजेंसियां दिल्ली NCR में इन बंदिशों की निगरानी और जायजा लेती रहेंगी ताकि AQI की सतह को बरकरार रखे जाने को यकीनी बनाया जा सके। अब कुछ खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले के दौरान इस महीने की 11 तारीख से कल तक सिर्फ 6 दिन में त्रिवेणी संगम में 7 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। संगम में अकीदत और आस्था का एक शानदार मुजाहरा देखा जा रहा है। यहाँ संत, क्लबवासी और अकीदतमंद बड़ी तादाद में पवित्र डुबकी लगाने के लिए जमा हो रहे हैं। सिर्फ कल 30 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र पानी में आशीर्वाद हासिल करने के जज्बे के साथ पवित्र डुबकी लगाई। तफसील हमारे नामानिगार से। महाकुंभ का पूरा इलाका मुसलसल यात्रियों की आमद का मुशाहदा कर रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और दुनिया भर के ममालिक से अकीदतमंद मुकद्दस संगम के रूहानी माहौल में डूबे हुए हैं। 13 जनवरी के महाकुंभ के पहले दिन रिकॉर्ड तादाद में 1 करोड़ 70 लाख अकीदतमंदों ने स्नान किया, जबकि अगले रोज मकर संक्रांति अमृत स्नान के दौरान 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। रियासती सरकार का अंदाजा है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। महाकुंभ के इब्तदाई दिनों में 7 करोड़ अकीदतमंदों की यात्रियों की तादाद इस अंदाजे को दुरुस्त साबित करती है।
महाकुंभ नगर मुल्क के गूनागूं सकाफती विरसे की एक मुतहर्रिक झलक पेश करता है। 45 रोजा महाकुंभ मेला अगले महीने की 26 तारीख तक जारी रहेगा। प्रयागराज से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति की कामयाब तकमील के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस महीने की 29 तारीख को मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान की तैयारियों पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रयागराज में महाकुंभ इलाके का दौरा किया और एक आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पिछले फेस्टिवल के दौरान इंतजामात और सहूलियात काबिले सताइश थे, ताहम उन्होंने इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम तैयारियों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम मजिस्ट्रेट्स, पुलिस और मुतल्लिका महकमों के अफसरान तमाम शोबों में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। मेले के इलाके में सहूलतों का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने अहम स्नान फेस्टिवल और अमृत स्नान के दौरान टेली मवासलात की बिला रुकावट खिदमात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेले के इलाके में टेली मवासलात का बुनियादी ढांचा काफी मजबूत है और किसी भी हालत में यात्रियों और अकीदतमंदों को फोन कनेक्टिविटी में मसाइल का सामना नहीं करना चाहिए। दिसंबर 2024 में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात 35.11% से बढ़कर 3 अरब 58 करोड़ डॉलर की 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दिसंबर 2023 में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात 2 अरब 65 करोड़ डॉलर थीं। तिजारत की वजारत ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात में ये इजाफा आला कद्र के हामिल भारतीय साजो सामान की गैर मुल्की मांग और घरेलू पैदावार की बढ़ती हुई सलाहियतों में इजाफे की अक्कासी करता है। रवां माली साल के अप्रैल ता दिसंबर की मुद्दत में मुल्क की इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात 28.6% इजाफे के साथ 26 अरब 11 अरब डॉलर तक पहुंच गईं, जो कि 2023-24 की इसी मुद्दत के दौरान 20 अरब 3 डॉलर थीं। बीजेपी दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 70 सीटों में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने बाकी मादा 2 सीटें एनडीए के अपने इत्तेहादी जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए छोड़ी हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन में आज नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मारिस्का तुंजोंग का सामना करेंगी, जबकि मर्दों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किरण जॉर्ज का सामना चीन के खिलाड़ी वेंग होंगयांग से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस, इनकलाब और प्रताप ने इसरो को स्पेडेक्स मिशन में कामयाबी मिलने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, इसरो ने फिर से तारीख रकम की, स्पेडेक्स मिशन कामयाब, भारत खला में डॉकिंग करने वाला चौथा मुल्क बना, वजीर आजम ने इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कल 8वें पे कमीशन का ऐलान किया। इस खबर को रोजनामा मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस, राष्ट्रीय सहारा समेत सभी अखबारों ने अव्वलियत के साथ शाये किया है। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी से मुताल्लिक मुआहिदे की खबर को भारत समेत दुनिया भर के ममालिक के जरिए खैर मकदम किए जाने की खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने शह सुर्खी बनाया है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में खेलों के कौमी अवार्ड 2024 अता करेंगी। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज शाम खत्म हो जाएगा। हवा के मेयार में बेहतरी के बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के तहत आलूदगी पर काबू पाने से मुताल्लिक सख्त बंदिशों को खत्म कर दिया गया है। अलबत्ता ग्रैप 3 की पाबंदियां जारी रहेंगी। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले दिसंबर 2024 में 35% से ज्यादा होकर 3.58 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।